अपनी शिक्षा एक मिनट सारिका जी, दीपक जी सुधांशु जी अपनी शिक्षा के बारे में बता देंगे, मैं भी अपनी शिक्षा के बारे में बता दूंगा। प्लीज तेज प्रताप और तेजस्वी जी से कभी पूछिएगा कि क्या वो स्कूल पास आउट है। प्रियंका कक्कड़ जी उनका सहयोगी जनरल है। प्रियंका कक्कड़ जी क्या जानकारी है आपके पास तेजस्वी और तेज प्रताप जी के बारे में? एक मिनट आ रहा हूँ सुधांशु जी। अरे दीपक जी, हम मंदिर की बात नहीं करते हैं। अरे मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ भाई, वही स्कूल जिसके बाद तेजस्वी जी कर रहे थे। प्रियंका जी बताइए प्रियंका जी, ये सहयोगी दलों का मामला है ना आपस का, इसलिए पूछा मैंने आपसे। प्रियंका जी, सारे जो बीमारियों का इलाज हो जाएगा। जानकारी आपको तेज प्रताप और तेजस्वी यादव किस यूनिवर्सिटी में पढ़े? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, विक्रम, पटना, मगध। अरे प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में बात कीजिए। मुझे दो बात की जानकारी है। बात कीजिए ना, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में कहां से डिग्री ली उन्होंने? हाँ प्रियंका जी बोलिए। मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी है कि भाजपा ने पिछले 9 सालों में 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए देश में। मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी है कि एजुकेशन इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर बीजेपी। मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इस बार की सीएजी रिपोर्ट में, क्योंकि सुधांशु जी ने कहा पुरानी बातें छोड़ते हैं, मैंने तेजस्वी और तेज प्रताप की शिक्षा के बारे में बात करी, आप इनके स्कूल बंद करने की बात करने लगी। अपने सहयोगी दलों के बारे में तो प्रियंका जी थोड़ा ज्ञान दीजिए ना प्लीज। देखिए फिर सुनिए ना, आप ही को सुन रहा हूं मैं। दीपक जी सुनिए, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए प्रियंका जी। सुनिए, अगर आपको स्कूल एजुकेशन पे बात करनी है तो बहुत लंबा मुद्दा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने नकली स्कूल बनाया गुजरात में, वो सारी बातें करनी पड़ेंगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को जब मेलानिया ट्रंप को भेजना था स्कूल देखने तो दिल्ली ही भेजा, वो सारी बातें करनी पड़ेंगी। क्योंकि सुधांशु जी बोले कि पुराने मुद्दे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो एक लेटेस्ट मुद्दा मैं बताती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा खत्म होते ही सीएजी की रिपोर्ट तो हम सबने देखी जिसपे कोई एक्शन नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में है कि उत्तर प्रदेश में लैंड एक्विजिशन, राम मंदिर के लिए जो लैंड एक्वायर किया गया उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को मुनाफा पहुंचाने के लिए घपला हुआ। तो उस पर भी ईडी और सीबीआई भेजने की मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सबका पैसा था इसमें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी मेरे पास वक्त है। प्रियंका जी, अपनी सेंट्रल एजेंसी कह रही है कि घपला है। सभी प्रवक्ता बात घुमाते हैं, सुधांशु जी भी घुमाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। मैं एकदम सीधा जवाब, मान्यवर मैं पिच छोड़ के नहीं जाता हूं, और प्रियंका जी की पुख्ता बात को और पुख्ता कर देता हूं। यह बताइए, आपने कहा स्कूल बंद होना, स्कूल स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का? आप तो छाती ठोकते हैं ना कि हमने बड़ा अच्छे स्कूल चलाए, इसका मतलब राज्य सरकार का विषय है। तो ये 70,000 बीजेपी के स्टेट्स की बात कर रही थी। कम से कम इस पुख्ता जानकारी को पुख्ता कर लीजिए, नहीं इसको पुख्ता कर लीजिए कि भाजपा केंद्र सरकार ने नहीं बंद किया, क्योंकि केंद्र सरकार का विषय हरियाणा की बात कर रही हूं, देख लीजिए। स्कूल एजुकेशन स्टेट का विषय है। अब दूसरी बात, अब देखिए, अब हरियाणा एक राज्य, अभी आपने कहा भाजपा सरकार ने तो सारे राज्य, अब दूसरी बात हरियाणा गुजरात की बात कर रही हूं सर। तो मैं आपको एक पुख्ता, अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला था मैडम, आपके बीच में नहीं बोला था। अब देखिए पुख्ता जानकारी एक और दे देता हूं। सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट की किस कमेटी में आती है? ये आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको लोक लेखा समिति कहते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी। क्यों नहीं उन्होंने पॉइंट आउट किया है, सीएजी से वो रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी है? क्या वो टीवी डिबेट के ऊपर सिर्फ ये बात कहने के लिए छोड़ दी है? अब मैं जवाब देता हूं सारिका जी का, फिर मैं उनको विनम्रता से बताता हूं। आपने तो रैदास जी की बात कोट की, यद्यपि यह शब्द चूंकि अब आजकल माना जाता है कि नहीं प्रयोग करना चाहिए, परंतु वो इसलिए मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं। अरे आदि शंकराचार्य को भी काशी में ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ था। याद करिए कि जब ये कहा जाता है कि एक चांडाल, ये शब्द मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, नहीं बोला जाता आजकल, फिर भी वो आदि शंकराचार्य के सामने आ गए, उन्होंने कहा हट जाओ, तो उन्होंने कहा किससे हटने के लिए कह रहे हो, शरीर से या आत्मा से? उसके बाद आदि शंकराचार्य ने उनके चरणों में दंडवत किया और कहा कि हाँ इनमें शिव का स्वरूप दिख रहा। तो हमारी हजारों साल की परंपरा थी। और आपको पता है भक्त रैदास का नाम किसमें है? वो काशी में भक्त मालिका लिखी गई है। जो किसने लिखी है? काशी के पंडितों ने। भक्त मालिका में पूज्य संतों में रैदास जी का नाम लिखा है। और अगर ऐसा था, और रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद जी। ठीक, अगर ऐसा था तो संत दादू, नामदेव, संत रैदास,
संत कबीर, इतने बड़े बड़े पूज्य संत हो गए उस जमाने में, और ये कह रहे हैं कि साहब इनको नहीं पढ़ने दिया जाता, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता है। खुद कबीर ने बोला है, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। और जो आपने कहा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, मैं बहुत साफ कहता हूं, पढ़ने के लिए विद्यालय, चिकित्सा के लिए चिकित्सालय, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, भोजन के लिए भोजनालय। मैंने तो नहीं कहा कि मैंने तो कहा तेजस्वी जी से पूछिए, हैसियत है तो बोले कि बगैर अस्पताल जाए प्रार्थना से ठीक हो गया। हम कहते हैं, हम तो नहीं मानते, हमारा उसमें विश्वास नहीं है, मगर तेजस्वी से पूछिएगा। मेरा दावा है, देखिए आप तो नहीं पूछ पाएंगी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप पार्टी की। अरे भाई मैंने अब वो मंदिर का भी जवाब दे देता हूं। सिर्फ हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मेडिकल साइंस इज ए पार्ट ऑफ। आपके अंदर राम बसते हैं या नहीं? क्यों? सुधांशु जी के अंदर राम बसते हैं कि नहीं? मेरी पूरी बात पूरी करने दीजिए, मैं किसी का भी डिस्टर्ब नहीं किया। सारिका जी कंक्लूड करने मैंने आपसे कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। राम बसते हैं सारिका जी आपने अपने टर्न पे बोलिए। सुधांशु जी के अंदर राम बसते हैं या नहीं? आपने अपने टर्न पे बोलिए। है राम सुधांशु जी के अंदर? अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए। अरे भाई हमारे यहाँ कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे आपके अंदर राम है कि नहीं, ये बताइए ना। अरे आपके अंदर राम है कि नहीं? अरे मैं बोल तो रहा हूँ। हमारी एक प्रश्न का जवाब। अरे हमें जवाब देने देंगे तब तो बोलेंगे, जवाब देने दीजिए, चली जाएंगी। नहीं, आपके अंदर राम है कि नहीं, बस बोल दीजिए हाँ या ना। आपके अंदर राम है कि नहीं सुधांशु जी? अरे आपके अंदर राम है कि नहीं? बोल लूं? राम के लिए जवाब दीजिए। आपके अंदर राम है कि नहीं? इतना भी सारिका जी बोलने तो दीजिए, आप 8 बार सवाल पूछ चुकी है। सारिका जी बोलने तो दीजिए। तो जवाब दे देना। हम तो कहते हैं बिल्कुल छोटा सा जवाब। अरे भाई बोलने तो देंगे तब तो जवाब देंगे कि आप कंटिन्यूअस टेप रिकॉर्डर की तरह वही सेंटेंस बोलती जाएंगी जैसे कि अटक गया। सुधांशु जी, अब मैं बोलूं, हृदय में राम है, आपके अंदर राम है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। सारिका जी अब बहुत ज्यादा हो रहा है। सारिका जी प्लीज कंक्लूड कर ले दीजिए उनको। मैं ऑलरेडी 2 मिनट ऊपर जा चुका हूँ शो में। राम पे चर्चा हो रही है और इतना अच्छा प्रश्न मैं पूछ रही हूँ सुधांशु। अरे तो जवाब तो देने दीजिए सारिका जी। राम है या नहीं है? सारिका जी जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। आपके अंदर राम नहीं है, ये बोल दीजिए कि राम नहीं है। फिर इस खामोशी का क्या अर्थ निकालूं? अरे जवाब तो देने दीजिए मेरी बहन। अब मैं जवाब दूं? अरे जवाब कि इनके अंदर राम है या नहीं है, इनके अंदर राम बसते हैं या नहीं है सुधांशु जी? अब मैं जवाब दे दूं भाई, या तो इनका फीडर डाउन करिए। सारिका जी रुक जाइए, सिर्फ सुधांशु जी की आवाज। सारिका जी रुक जाइए, सिर्फ सुधांशु जी की आवाज। सेंटेंस बोलती चली जा रही है, दूसरे को बोलने नहीं दे रही है। आपके अंदर राम बसते हैं या नहीं सुधांशु जी? अब आप बोलने देंगी तो मैं बोलूंगा। बोलिए सुधांशु जी। अब मैं जवाब दे सकता हूं जी? हाँ, मैं कहता हूं हमारे यहां तो कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब हमारे यहां भगवान के प्रतीक हैं। कस्तूरी कुंडल बसे ब्रग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने नाई। और हमारे यहां एक और बात बता दूं आपको दीपक जी, हमारे यहां व्यक्ति को व्यक्ति बोला जाता है। पर्सन की हिंदी या संस्कृत है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब क्या है? यह अभिव्यक्ति मात्र है उस परब्रह्म की। इसीलिए हमारे यहां नमस्ते बोला जाता है। नमस्ते, किसको नमन? उसी ईश्वर को जो आपके अंदर है। और यह मूलतः कहां से आया है? वेदों से, जिसमें कहा गया सर्व खल्वमिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म से व्याप्त है। और जो शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। इसलिए मैंने साफ कह दिया सबके अंदर ब्रह्म है। हम तो चींटी के अंदर भी ब्रह्म देखते हैं। और सारिका जी, हम तो मूर्ति के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसके अंदर। मैं यहीं पर रुकूंगा, अफसोस मेरे पास